बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में पहली सूची की ही तरह 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। दो लिस्टों में बीजेपी ने अभी तक 78 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इनमें से ज्यादातर सीट वो हैं जहां भाजपा पिछली बार चुनाव हारी थी। ऐसे में अब बहस छिड़ चुकी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज, नाराज और महाराज के कुनबे में से किस किस को टिकट मिला है। दूसरी सूची में ग्वालियर क्षेत्र की कुछ विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। दूसरी सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां झटका भी लगा है, वहीं कुछ राहत भी मिली है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही थी कि इस बार टिकट बांटने का पैमाना सिर्फ और सिर्फ जीत होगी। किसी का भी खास होना, किसी भी नेता के करीबी होना, इस आधार पर टिकट वितरण बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो प्रत्याशी जीत के काबिल होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। दूसरी सूची में भी इस बात का खुलासा हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जसवंत जाटव का करैरा विधानसभा सीट से टिकट काट दिया गया है। 2018 में ये कांग्रेस विधायक चुने गए थे। सिंधिया जब दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए तो सिंधिया के साथ जसवंत जाटव भी भाजपा में आ गए थे। उसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में जाटव कांग्रेस प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे। अब साल 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यहां से रमेश खटीक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दिमनी विधानसभा सीट की बात करें तो गिरिराज दंडौतिया को टिकट नहीं मिली। गिरिराज भी सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए थे और टिकट के लिए उम्मीद लगाए हुए थे। ये उपचुनाव में चुनाव हार गए थे। मुरैना जिले में सिंधिया के समर्थक रघुनाथ कसाना को पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि डबरा से इमरती देवी पर विश्वास जताया गया है। यही नहीं, सिंधिया के करीबियों को ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। उनका नाम मोहन सिंह राठौड़ है। इस सीट से भाजपा के दिग्गज नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भांजे विवेक मिश्रा और ग्वालियर की भाजपा जिला अध्यक्ष कौशल मिश्रा भी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन यहां पर पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मोहन सिंह राठौड़ को टिकट दिया है। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता ग्वालियर चंबल इलाके में ही सता रही है, क्योंकि यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा एक और अलग वर्ग नाराज है, जिससे पार्टी को यहां भारी नुकसान होने का अंदेशा भी है। कहीं न कहीं बीजेपी ने एक बैलेंस बना ही लिया, जहां महाराज और शिवराज दोनों संतुष्ट रहे। लेकिन अब देखना होगा कि ये रणनीति भाजपा को जीत दिलाती है या नहीं। चंबल क्षेत्र में सिंधिया का हमेशा से ही दबदबा देखा गया है। इसी वजह से पिछले चुनाव में कांग्रेस को इस क्षेत्र में जीत हासिल हुई थी। अब भाजपा सिंधिया का कितना फायदा उठा पाती है, और इस चुनाव में ये भी देखना होगा कि महाराज अपनी अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या नहीं। कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद भी जनता उन्हें विजय तिलक लगाती है या नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।